वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब भारत आईटीआई और टेक्निकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी निकल कर आई है उसके बारे में, जो कि RRCAT से निकल कर आई है। राजा रामाराव सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक पार्ट है, उससे वैकेंसी निकल कर आई है। उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए आया हुआ है वैकेंसी और कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट हैं और इसका पे स्केल क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि इसको कब से कब तक अप्लाई करेंगे और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसको देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर RRCAT 2022 से लिखा हुआ है। इसका लास्ट डेट आपका 14/6/2022 तक है। सबसे पहले अब पोस्ट के बात करते हैं, कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट कोड देखते हैं। पोस्ट कोड B1 यानी इसका एक कोड रखा गया है, जैसे कि B2 किसी और का है, ऐसे करके सभी का एक पोस्ट कोड है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट C ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है। इसका पे स्केल आपका लेवल 7 के तहत मिलेगा आपको पैसा, जो कि 44,900 रुपये आपको मिलेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप बी होगा और नॉन गेजेटेड होगा आपका, नॉन गेजेटेड ऑफिसर के। और टोटल सीट की बात करें तो एक रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी के लिए बस। एज की बात करें तो एज आपका मिनिमम कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 से नीचे होना चाहिए, फिर 33 चल रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, जो कि 3 साल और साथ में SSC या फिर 2 साल का HSC होना चाहिए, साथ ही 60% मार्क्स के साथ में। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम कॉम्पलेटिव एक्सपीरियंस कम से कम 4 साल का प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए डीजल एंड पेट्रोल 4 व्हीलर से, या फिर मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से होना चाहिए, या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड जो भी कंपनी हो उसके द्वारा होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो जो आपका ड्यूटी होगा वो मेंटेनेंस ऑफ डीजल पेट्रोल 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर देखते हैं। इसका पोस्ट कोड है आपका 2 नंबर। पोस्ट कोड कितना है आपका 2। पोस्ट कोड आपका B2 है और नेम ऑफ पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट मैकाट्रॉनिक्स है। इसके साथ पे स्केल इसका जो है लेवल 7 के तहत मिलेगा 44,900 रुपये। ये भी क्लासिफिकेशन इसका ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका एक अनरिजर्व के लिए है, जो कि जनरल कैटेगरी होता है। एज की बात करें तो वही एज होगा, मिनिमम 18 से 33 साल होगा, तो सॉरी 30 साल होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए 30 होता है, OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेट्रॉनिक्स विथ 60% मार्क्स होना चाहिए, 10th या 12th आपका होना चाहिए। इसके साथ में एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मशीन मेंटेनेंस इंडस्ट्री या फिर टूल रूम से होना चाहिए, या फिर CNC मशीन से रिलेटेड अगर आपके पास है तो भी, या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर बात करते हैं। पोस्ट कोड इसका है B3। ये भी साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसका पे स्केल लेवल 7 के तहत जितना भी ये है लेवल 7 के तहत आपको पे स्केल मिलेगा हुआ। उसके साथ ही आपका जो पोस्ट रहेगा उसके अनुसार आपका सैलरी भी रहेगा। इसका सैलरी 44,900 रुपये है और जो ग्रुप बी के अंदर आता है नॉन गेजेटेड। और ये एक सीट है, इसमें टोटल 1 रिजर्व फॉर EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ 3 साल का, 10th या फिर 12th साथ में होना चाहिए। 60% मार्क्स आपका मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपका 4 साल का चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो नेचर ऑफ ड्यूटी आपका यहाँ पर लिखा गया है इलेक्वेटर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
ये हमारा पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड हमारा B4 है। नेम ऑफ पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए, इसका पे स्केल आपका 44,900 रुपया है। ये भी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। इसका टोटल पोस्ट है आपका एक है, जो कि EWS कैटेगरी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3 साल का, और साथ में आपका 10th 12th 2 साल का होना चाहिए, 10th या फिर 12th ऐसे लिखा हुआ। 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है SCADA सिस्टम से। साथ ही नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो आपका सुपरवाइजर का पोस्ट और ऑटोमेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन सिस्टम, SCADA सिस्टम, ये सारे होंगे आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा है पोस्ट कोड B5। नेम ऑफ पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोलॉजी। पे स्केल आपका इसका है लेवल 6 के तहत रहेगा, जो कि 35,400 रुपये मिलेंगे। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। इसमें अनरिजर्व के लिए एक सीट है। इसका 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc होना चाहिए। बायोलॉजिकल साइंस एंड बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे होने चाहिए। इसके साथ 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। नेचर ऑफ, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो नेचर ऑफ ड्यूटी जो है आपका ARPF रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं B6। B6 देखते हैं। B6 में क्या है, नेम ऑफ पोस्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट रखा गया है इलेक्ट्रिकल। पे स्केल आपका लेवल 6 के तहत 35,400 है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। साथ में इसका जो पोस्ट है आपका रखा गया है जनरल कैटेगरी, 4 पोस्ट है टोटल, जो कि जनरल कैटेगरी में 1 है, SC में 1 है, ST में 1 है और OBC में 1 है। एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। ST SC के लिए 35 साल, OBC के लिए 33 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ में 10th 12th होना चाहिए, 2 साल का 12th होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं, पोस्ट कोड हमारा है इसका C5 है। इसका नेम ऑफ पोस्ट है आपका टेक्नीशियन C, जो कि इलेक्ट्रिकल से है, और पे स्केल इसका लेवल 4 के तहत दिया जाएगा 25,500 रुपया। और ये जो आपका क्लासिफिकेशन है ग्रुप C में आएगा नॉन गेजेटेड में। इसमें टोटल सीट की बात करें तो 3 सीट है, जो कि SC में 1, ST में 1 और जनरल कैटेगरी में 1 है, OBC में 1 भी नहीं है। एज की बात करें तो 18 साल मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 30 साल SC ST के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th होना चाहिए, साथ में साइंस एंड मैथ विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन ट्रेड सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का आपका रिलेवेंट ट्रेड का जो है उससे एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट कोड C6 के लिए देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है आपका टेक्नीशियन B फिटर। पे स्केल आपका लेवल 3 के तहत रखा गया है 21,700 रुपये, और ग्रुप C नॉन गेजेटेड है। इसमें टोटल 8 सीट है, जो कि SC में 2, ST में 1, OBC में 1 और EWS में 1 और जनरल कैटेगरी में 3 है। इसका मिनिमम आपका जो एज है 18 साल रखा गया। मैक्सिमम आपका SC ST के लिए 30 साल, OBC के लिए 28 साल और जनरल के EWS के लिए 25 साल। इसमें बोला गया है कि 10th के साथ साइंस एंड मैथ होना चाहिए, उसके साथ 60% मार्क्स होना चाहिए आपका ट्रेड सर्टिफिकेट का। चलिए, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो नेचर ऑफ ड्यूटी में आपका जो है जो भी शिफ्ट शेड्यूल रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट कोड है C7। नेम ऑफ पोस्ट है आपका टेक्नीशियन B ऑप्टिकल साइंस। पे स्केल आपका लेवल 3 के तहत रहेगा 21,700 रुपया। ग्रुप C नॉन गेजेटेड रहेगा। जनरल कैटेगरी में 1 सीट है टोटल। इसमें एज की बात करें 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th साइंस विथ मैथ होना चाहिए, और मिनिमम आपका जो है 60% मार्क्स होना चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट में, यानी जो आपका कोर्स होगा उसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा तो B1 से B12 का जो है कैटेगरी पोस्ट कोड, उसका राइटिंग टेस्ट के अनुसार ही होगा, जो कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा।
उसके लिए क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे जैसे कि आपका राइटिंग टेस्ट होगा, उसके बाद कैंडिडेट को आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1.5 गुना कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम लिखेंगे उसके 1.5 गुना को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके साथ ही फाइनल सिलेक्शन आपका जो इंटरव्यू के लेने के बाद ही राइटिंग टेस्ट का जो नंबर है उसके अनुसार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले कि जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारे आपका जो है 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। साथ ही सेकेंड में जो है प्रोफेशनल टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश का 30 मिनट का होगा। साथ ही तीसरे नंबर है स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग हॉस्पिटलिटी जो भी है उससे 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जिनका जो रिलेटेड है उसका उससे एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं ये क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर में बात करते हैं C1 से C10 तक आपका सिलेक्शन के लिए। इसमें 3 स्टेज होगा आपका सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो 1 एंड 2 जो है आपका फर्स्ट में राइटिंग टेस्ट होगा। सेकंड में आपका जो है पहले तो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा। इसमें जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो है मैथमेटिक्स होगा आपका 20 क्वेश्चन, साइंस होगा 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आपका 10 क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 50 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर कटेगा। साथ ही आप यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना ज़रूरी है, और SC ST के लिए जो है आपका SC ST कैटेगरी के लिए 30% ज़रूरी है। एडवांस टेस्ट की बात करें तो आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, और गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। साथ ही कैंडिडेट की बात करें तो 30% जनरल कैटेगरी के लिए स्क्रीन मतलब शॉर्टलिस्ट के लिए चाहिए, और 20% SC ST के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड में आपका जो एग्ज़ाम होगा उसके साथ ही उसका मेरिट बनेगा, उसके अनुसार ही आपको स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं BSc जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले हैं उनको कैटेगरी के अनुसार ही छूट दिया जाएगा कि आपका एज रिलैक्सेशन कितना है। इसके अनुसार आपका जो कैटेगरी है उसके अनुसार छूट दिया जाएगा उम्र में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो देख लें। यहाँ पर जो दिया गया है rrcat.gov.in, उसके बाद HRD, फिर ओपनिंग, उसके बाद करेंट ओपनिंग HTML में जाना है, HTML में, फिर वहाँ जाने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको अप्लाई करने के लिए आपका आखिरी डेट 14/6/2022 है। इसको अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट दिया गया है rrcat.gov.in पे जाना है आपको। वहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी मांग रहा है वो आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन में टेक्निकल होगा, आपका एक्सपीरियंस जो भी आपका अगर एप्लीकेबल है तो उसको दे सकते हैं। फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST OBC जो भी हैं आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर जो है 1/1/1980 से 1989 तक का अगर जो भी है वहाँ के थे पहले वो दे सकते हैं। वैलिड प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप फॉर्म सबमिट करने के बाद आप प्रिंट आउट ले लें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि जो भी ITI डिप्लोमा वाले भाई वो समय से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत।